तेरा लोकतंत्र में मतदाता की हो रही रे माटी। मतदाता का हाल देख मेरे मन में हुई उचाटी। नहीं चलने देंगे, वोट हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतंत्र को बचाएंगे, वोट चोरी से इस सरकार को हटाएंगे और वोट की सरकार बनाएंगे। भी एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से चुनाव से पहले वोट चोरी करने का एक माध्यम बना लिया है इन्होंने, ताकि विपक्ष के वोटों को काटा जा सके। जो वैध वोट हैं इस देश के, उनको काट। अच्छा, आज महारैली में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक आपने बहुत सारे सैकड़ों लोगों की बाइट ली होगी वोट चोर गद्दी छोड़ के बारे में, महारैली के बारे में। ये यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में, और ये रैली सफल है। यहाँ पे सफल हो रही है वोट चोर गद्दी छोड़। अब तक जो बाइट ली है वो मैं अपनी बाइट या अपना संदेश आपकी मार्फत देश को देना चाहूंगा अलग अंदाज में। मैं एक गीत और गीत की मार्फत संदेश देना चाहूंगा। तेरा लोकतंत्र में मतदाता की हो रही रे माटी। मतदाता का हाल देख मेरे मन में हुई उचाटी। लोकतंत्र में मतदाता की हो रही रे माटी। मतदाता का हाल देख मेरे मन में हुई उचाटी। कोई बकावे झूठ बोल के कोई मोल लगावे तेरा। कोई बकावे झूठ बोल के कोई मोल लगावे तेरा। नौकरी का झांसा दे के ईमान डिगावे तेरा। अड़ी गली का गींड बना लिया या के खाटी होगी। लोकतंत्र में मतदाता की रे माटी होगी। एसआईआर नहीं चलेगी, एसआईआर नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोरी नहीं चलेगी। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन चाचा एसआईआर नहीं होने देंगे, वोट चोरी नहीं चलेगी। एसआईआर नहीं होने देंगे, वोट चोरी नहीं चलेगी। मतदाता इकट्ठा हो लिया, भारत भूमि हालेगी। आप क्या कह रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे? कह रही है एसआईआर तो जरूरी है। गीत पूरा हो गया आपका? हाँ, ऐसा गीत में बाकी का भूल भी गया। एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया, हम यूं नहीं करें कि एसआईआर पे बिल्कुल बैन लगे, परंतु ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जिस हिसाब से एसआईआर करना चाहती है, गैर संवैधानिक तरीके से जो एसआईआर करना चाहती है, वो नहीं चलेगी। ये इस देश का मतदाता कह रहा है। वोट चोरी भी नहीं चलेगी, एसआईआर नहीं चलेगी। एसआईआर भी एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से चुनाव से पहले वोट चोरी करने का एक माध्यम बना लिया है इन्होंने, ताकि विपक्ष के वोटों को काटा जा सके। जो वैध वोट हैं इस देश के, उनको काट दिया जाए, अवैध वोटों को जोड़ लिया जाए। और ये चुनाव तो ये सरकार जो है ना, चुनाव होने से पहले ही चुनाव जीत चुकी होती है। पूरा कैलकुलेट करके वोट काट के नए वोट जोड़ के और चुनाव जीत लिया जाता है। सर, बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ये कहते हैं कि राहुल गांधी लगातार जनजियों को भड़का रहे हैं, देश की जनता को भड़का रहे हैं, तो राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है देश में। अगर अपने अधिकारों के बारे में किसी को जागृत करना, भड़काना है, तो फिर ये उनकी गलत सोच है। राहुल गांधी इस देश को जगा रहे हैं कि जागो मतदाता जागो। जनता जाग चुकी है। आज आप ये इस रैली में देखेंगे, लाखों लोगों की जो भीड़ आई है, अलग अलग प्रदेशों से आई हुई है, ये एक जागने का प्रमाण है। देश की जनता चाहती है कि वोट चोरी नहीं चलने देंगे। वोट हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतंत्र को बचाएंगे, वोट चोरी से इस सरकार को हटाएंगे और वोट की सरकार बनाएंगे।
सर बिहार से पहले वोट चोरी का मुद्दा उठा, लेकिन बिहार में भी बीजेपी सरकार जीत गई। अगर जनता जागी होती तो क्यों नहीं वहां पर बीजेपी की हार होती? अगर बिहार में SIR नहीं हुआ होता तो ये सरकार बुरी तरह से हारनी थी। यानी कि इन्होंने 8% वोट को 38% तक पहुंचा दिया और उससे भी ज्यादा पहुंचा दिया। ये तो कोई तरीका नहीं है कि जब लोग वोट नहीं देते फिर कैसे सरकार बनती है। लेकिन सर चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, वो लगातार ये कहता है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था की बेइज्जती कर रहे हैं। ये मैं मान गया कि एक संविधान में लिखा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, परंतु इस सरकार ने इस चुनाव आयोग को भी असंवैधानिक संस्था बना दिया है। यह अपना तोता बना दिया है, अपनी मर्जी का आदमी को बैठा दिया है। पहले जब चुनाव आयोग के सिलेक्शन में जो प्रक्रिया थी उसको खत्म करके और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर अपनी मर्जी से जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जा रही है, ये चुनाव आयोग की मिलीभगत से ही तो सारा कुछ हो रहा है जो ये वोट चोरी वाला हो रहा है। की मौत पर भी कह रहा है लगातार बीजेपी वाले कि कांग्रेस राजनीति कर रही है उनकी मौत। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी कहेगी, इनको सिर्फ शासन चाहिए, सत्ता में बना रहना का एक जरिया निकाल रहे हैं और सत्ता नहीं छोड़ देना चाहते, जबकि लोकतंत्र में सत्ता वोट से मिलनी चाहिए। हम कहाँ इस बात के खिलाफ हैं कि वोट लेके कोई ना बने। अगर जनता जिसको बनाना चाहे बनाए ना, परंतु वोट से बने, वोट चोरी से ना बने। नहीं कर रही ना सर, आप देखिए लगातार हार पे हार हो रही है राहुल गांधी की। देखिए, वो समय चला गया जब 2014 में एक बारी एक लहर बनी थी मोदी की कि भाई जो दिल्ली में भी कहा वो हुआ और वो तो हाँ 2G स्पेक्ट्रम वगैरह का वो हुआ था, तो उसके करके ये सारा कुछ हुआ था। अदरवाइज इस वक्त जनता कांग्रेस को चाहती है। अब कांग्रेस जनता तो चाहती है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं आने दे रही।